जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको जो सुबह वीडियो दी थी उसमें कहा था कि फटाफट से हम क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। एक टॉपिक जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है रेशियोज का इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन। मैंने इंक्रीज और डिक्रीज पहले भी बहुत डिटेल में कराया हुआ है, राइट। अगर बच्चों को प्रॉब्लम आई है तो आप कुछ अलग तरीके से उसको समझने वाले हैं। मुझे क्या लगता है, इंक्रीज डिक्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किस चीज़ की है, कि आपको ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको एक बार ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझ में आ जाए, फिर वो ट्रांजैक्शन किसी भी रेशियो में हो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस को समझाऊंगा, जो ट्रांजैक्शंस आपको प्रॉब्लम करती है, और उस ट्रांजैक्शन का सारी रेशियोज पे क्या इंपैक्ट आने वाला है वो पढ़ेंगे। आई एम वेरी श्योर अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो के बाद इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो फटाफट से देखो कैसे करेंगे। जैसे पहली ट्रांजैक्शन है क्या, सेल ऑफ गुड्स फॉर 40,000 रुपीज, कॉस्ट 30,000 रुपीज। अब ये ट्रांजैक्शन है, आपको बेसिकली ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कहाँ कहाँ आता है। तो देखो, आपने गुड्स की सेल करी, कैश सेल है, ठीक है। तो सर इंपैक्ट क्या होगा, अगर हम इंपैक्ट की बात करते हैं, आप क्या बोलोगे, सर एक तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश इंक्रीज होगा कितने से, 40,000 रुपीज से, करेक्ट। अब 40,000 के जो आपने गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, 32,000। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपका इंक्रीज होगा कितने से, 32,000 से। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, सिंपली बोल सकते हो कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम हो जाएगा 32,000 से। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? हाँ। अगर आपका 32,000 से क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तभी तो सीओजीएस बढ़ेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अरे बहुत बढ़िया समझाऊंगा। देखो सर, यहाँ पे आपका कैश बढ़ रहा है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 32,000 से कम हो रहा है। अब एक बार फटाफट से सारी रेशियोज में देखो। अगर करंट रेशियो की बात करता हूँ, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, यहाँ पे करंट एसेट, हाँ जी बिल्कुल, कैश भी करंट एसेट है और आपका स्टॉक भी करंट एसेट है। कैश 40 से बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 32 से कम हो रहा है। तो नेट में देखा जाए तो करंट एसेट आपका 8,000 से बढ़ रहा है, रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। डिनोमिनेटर में कोई इंपैक्ट नहीं है, नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। अगर क्विक रेशियो की बात करता हूं भाई साहब, क्विक रेशियो में कैश आपका इंक्रीज होगा 40,000 से, इन्वेंट्री आती ही नहीं है, तो इसका मतलब क्विक एसेट्स आपका 40,000 से इंक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, क्विक रेशियो इंप्रूव हो गई। आप बात समझ रहे हो? डेट इक्विटी कोई चेंज नहीं है। अरे मुझे बताओ, क्या डेट इक्विटी में कोई चेंज नहीं है? यही तो दिक्कत करते हो आप। सुनो मेरी बात ध्यान से। सर डेट इक्विटी में चेंज आ सकता है, कैसे? देखो, यहां पे आपको 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, हाँ या ना? सर 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बेटा प्रॉफिट आपकी इक्विटी का पार्ट बनता है, इसका मतलब इससे आपकी क्या इक्विटी भी इंक्रीज होने वाली है? हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने 32,000 के गुड्स 40,000 के बेचे हैं तो क्या 8,000 का प्रॉफिट नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो डेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इक्विटी डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो रहा है। डेट इक्विटी अगर आप देखोगे तो भाई क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी, करेक्ट। सर इक्विटी इंक्रीज हो रही है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब रेशियो डिक्रीज हो रही है। डिनोमिनेटर आप किसी भी रेशियो का इंक्रीज करोगे तो रेशियो तो डिक्रीज होगी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आपको ट्रांजैक्शन को समझना है कि ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या आ रहा है। अगर और रेशियोज देखें, अब मुझे एक बात बताओ सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखते हैं, जीपी रेशियो। अगर मुझे बताओ जीपी रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा। जीपी रेशियो क्या होती है? जीपी रेशियो होती है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में आरएफओ इंटू 100, जीपी अपॉन में आरएफओ इंटू 100। अब जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, आपको यहां पे दिख रहा है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। हाँ, अब जीपी रेशियो में, ऑपरेटिंग रेशियो में, नेट प्रॉफिट रेशियो में सबसे ज्यादा दिक्कत करते हो आप। देखो ध्यान से सर, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि आपकी जीपी रेशियो पहले से ही गिवन है, मान लो जीपी रेशियो पहले से गिवन है। हाँ, मान लो आपको जीपी रेशियो गिवन है कितने की सर, 20% की। अच्छा, क्वेश्चन में रेशियो गिवन होती है, आपको बोल रहा है जीपी रेशियो 20% है। अब मुझे बताओ इससे क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है? आपको 8,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल। आपका रेवेन्यू 40,000 का है, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 20% ही आएगा। हाँ, इसका मतलब रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं है। नहीं, अगर आप कोई सेल कर रहे हो, ठीक है, तो भाई अगर मैंने 40,000 की सेल करी है और मेरा जीपी रेशियो 20% है तो अभी भी तो 20% है, कोई चेंज नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, नहीं कोई चेंज नहीं है। ट्रांजैक्शन को समझो, रेशियो अपने आप आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सर हमने पहली ट्रांजैक्शन समझ ली, बिल्कुल समझ ली कि इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा। आपका करंट एसेट बढ़ रहा है ना,
कैश बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, हाँ जी। आपका शेयर होल्डर फंड्स बढ़ रहा है, बिल्कुल। सीओजीएस, अगर मैं बात करता हूँ सीओजीएस की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं सर। अगर सीओजीएस की बात करें तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 32,000 से कम हो रहा है, यस और नो, बिल्कुल हो रहा है। तो भाई साहब सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस, हाँ जी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। अब यहाँ पे ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो रहा है। जो चीज आप माइनस करते हो ना क्लोजिंग स्टॉक, जो चीज आप माइनस करते हो वो कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है ना सीओजीएस बढ़ेगा। और सीओजीएस का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स आपने सेल करे उसकी कॉस्ट, तो जब आप गुड्स को सेल करोगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, हाँ जी बिल्कुल, तो सीओजीएस तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सीओजीएस इंक्रीज हुआ कितने से, 32,000 से, सिंपल, हाँ या ना। अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करूंगा तो सर देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। अब सीओजीएस आपका 32,000 से इंक्रीज हुआ है, हाँ या ना, बिल्कुल। एवरेज इन्वेंट्री में क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, हाँ ठीक है। अब क्लोजिंग जो है वो आपकी कम हुई है, बिल्कुल हुई है। अगर ओपनिंग का इंपैक्ट हम नहीं देखते, हमें नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कम हुई है, बिल्कुल। कितने से सर, आपकी क्लोजिंग 32 से, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं कि जब आपके पास एक रेशियो गिवन होगी, मान लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कितनी, 4 टाइम्स, हाँ। आपको हमेशा क्या करना है, आप कोई भी इमेजिनरी फिगर ले लो, कोई भी फिगर ले लो इमेजिनरी, हाँ जी, 4 टाइम्स है। तो सर जैसे मान लो आपने सीओजीएस ले लिया, कितना ले लिया, 1 लाख रुपए, अच्छा ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री कितने, 25,000 रुपए, तो 4 टाइम आ गया, हाँ। अब आप कोई भी इमेजिनरी फिगर डाल के देख लो क्या रेशियो में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगेन सर सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहां पे है कि ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, हाँ जी, सीओजीएस बढ़ रहा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो ऑब्वियस सी बात है ना, बढ़ेगी। डिनोमिनेटर कम हो रहा है, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, ये तो भाई दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांजैक्शन को समझो, उसके बाद आप जाके दोबारा से जो मेरी इंक्रीज डिक्रीज वाली वीडियो उसको देख लेना, बात खत्म। सर इसके बाद नेक्स्ट गुड्स परचेज फॉर 80,000। अब बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसमें भी दिक्कत करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत किस में करते हैं कि मुझे बताओ, अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो क्या सीओजीएस पे इंपैक्ट आएगा। बच्चे बोलते हैं हाँ, अरे कैसे आएगा, मुझे बताओ भाई। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, करेक्ट। अगर आपने गुड्स परचेज करे तो परचेज बढ़ गई ना, हाँ। अरे क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ गया। सर हमने गुड्स परचेज करे, क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है, इंपैक्ट आएगा आपका कैश कम हो जाएगा, कितने से, 80,000 रुपीज से, यस। सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, कितने से, 80,000 रुपीज से। हमारी परचेजेस भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, कितने से, 80,000 रुपीज से। लेकिन ध्यान रखो सर सीओजीएस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, परचेज बढ़ रही है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, परचेज प्लस में है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस पे, कहां से इंपैक्ट आएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए जीपी रेशियो, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सेल करी है क्या, नहीं। जीपी चेंज हुआ क्या, नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो कोई चेंज नहीं आएगा। भाई साहब ये जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ये कब चेंज होंगी, सर जब आपका खर्चा होगा। परचेज कर दिया आपने, सर खर्चा यहां पे सीओजीएस होता है। अगर आप जीपी रेशियो की बात करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। ना तो सेल्स चेंज हो रही है ना सीओजीएस चेंज हो रहा है, तो जीपी रेशियो कहां से चेंज हो जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहां से चेंज हो जाएगी, नेट प्रॉफिट रेशियो कहां से चेंज होगी, नहीं होगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब बात करते हैं करंट रेशियो की। सर करंट रेशियो पे क्या हो रहा है, आपका एक करंट एसेट बढ़ रहा है, अरे दूसरा देखो 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 सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ रहा है, लेकिन कैश कम भी तो हो रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं है। आपने गुड्स परचेज करे, कोई इंपैक्ट नहीं है, नहीं। अगर आपने कैश में परचेज करे, कोई इंपैक्ट नहीं है। उधार पे परचेज किया तो क्या होता सर, अगर मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक अपना परचेजेस उधार पे किया होता, क्रेडिटर्स के थ्रू किया होता, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता, मतलब मेरा करंट एसेट बढ़ता, साथ में करंट लायबिलिटी बढ़ती, हाँ जी बिल्कुल बढ़ती। अब यहां पे मुझे देखना पड़ता कि क्वेश्चन में रेशियो कितनी गिवन है। सर रेशियो गिवन होती, हाँ जी, अगेन इमेजिनरी फिगर डालो और रेशियो निकाल लो। बात समझ रहे हो कैसे करना, बहुत आसान होता है, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझ में नहीं आता, इसलिए दिक्कत होती है। गुड्स परचेज करें, सीओजीएस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो आप, अच्छा क्विक रेशियो, अगर इसी का मैं क्विक रेशियो की बात करता हूं। अब क्विक रेशियो में क्या होगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, अरे लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे क्विक रेशियो में आता ही नहीं है।
हाँ या ना, यहाँ पे कैश कम हो रहा है, हाँ इसका मतलब क्विक एसेट्स आपके कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी कोई चेंज नहीं है, तो क्विक रेशियो कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? सर डेट इक्विटी, अरे कुछ भी नहीं, ना डेट चेंज हुआ ना इक्विटी चेंज हुई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कोई चेंज नहीं। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो, सर टोटल एसेट टू डेट रेशियो मुझे बताओ क्या ये चेंज होगी? नहीं, क्योंकि टोटल एसेट तो उतने ही है, कैश कम हुआ, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, कोई चेंज नहीं। समझ रहे हो एवरीबडी? सिंपल। कैपिटल एम्प्लॉयड की कोई रेशियो है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई चेंज नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स आपका प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अरे देखो आसान है सर, इसका इंपैक्ट क्या आता है? अगर आपको इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री याद हो, एंट्री क्या करते थे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेजेस, ये आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। बिल्कुल, बेसिकली इस ट्रांजैक्शन से होता क्या था, आप अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज करते थे, बिल्कुल करते थे सर, साथ में अपने परचेजेस का एक्सपेंस कम करता था, बिल्कुल करता था। और क्योंकि आपने गुड्स बांट दिए तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा, बिल्कुल। आपको एक बार उसका इफेक्ट समझ में आ गया तो बात खत्म। अब देखो करंट रेशियो की बात करते हैं। सर करंट रेशियो में क्या होने वाला है? कुछ नहीं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है और तो कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ। अगर सर करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो करंट रेशियो कम हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। अरे न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो कम हो जाएगी। यस सर। क्विक रेशियो की बात करते हैं, क्विक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्वेंट्री तो देखो ये तो खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और परचेजेस ये तो एक्सपेंस है, तो ये करंट रेशियो क्विक रेशियो को तो चेंज करेंगे नहीं। आपके एक्सपेंस तो वहां पे आते नहीं है, आपके एसेट और लायबिलिटी को देखना होता है। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आपके क्विक एसेट्स में आता ही नहीं है, आता है क्या? नहीं आता, तो क्विक रेशियो चेंज नहीं होगी। डेट इक्विटी कुछ चेंज नहीं हो रहा। अरे यहाँ पे सिंपल है, देखो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है सर ये आपका बढ़ रहा है, परचेसेस आपका कम हो रहा है, तो डेट इक्विटी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह कोई चेंज नहीं हो रहा है। मुझे बताओ हाँ या ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सर किसकी, देखो अगर मैं बात करूँ, अगेन आपसे सिंपल सी चीज पूछूंगा, मुझे बताओ क्या सीओजीएस में कोई इंपैक्ट आने वाला है? क्या आपके सीओजीएस पे कोई इंपैक्ट आने वाला है? अब देखो क्या है सर, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। अब हुआ क्या है सर, अब आराम से देखते हैं। आपने यहाँ पे अपनी परचेजेस भी कम करी है, यस, क्लोजिंग स्टॉक भी तो कम कर दिया सर, परचेजेस भी कम कर दी, क्लोजिंग स्टॉक भी कम कर दिया। मतलब सर परचेजेस मान लो 5,000 से कम हो रही है, 5,000 से परचेजेस कम हो रही है, ये प्लस में है। हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक भी 5,000 से कम हो रहा है, अरे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना, दोनों ही सेम वैल्यू से कम हो रहे हैं, दोनों ही सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। सीओजीएस पे अगर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा तो जीपी रेशियो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई सेल नहीं करी है। यस और नो, तो जीपी रेशियो में कोई चेंज नहीं है, नहीं है सर। आपको इफेक्ट समझ में आ गया? हाँ बस बात खत्म, राइट। मैं आपको मल्टीपल रेशियो, सारी रेशियोज एक ही बार करवा रहा हूं, अगर आप देख रहे हो तो सारी रेशियोज एक ही बार कर लेंगे। देखो सर उसके बाद आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेज फॉर 7 लाख। सर मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, जैसे इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो मेरा इक्विटी है मतलब शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो गया, यहां से मेरा इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो गए क्योंकि आपने शेयर्स इशू करे हैं। हाँ जी, बिल्डिंग परचेज करी है, मतलब सर हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जो हमारे टोटल एसेट्स होंगे यहाँ पे इंक्रीज होंगे, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या फिर फिक्स्ड एसेट्स ये इंक्रीज होंगे। और कुछ हो रहा है क्या? आप मुझे बताओ। इक्विटी और तो कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ करंट रेशियो कोई इंपैक्ट नहीं आया, ना तो करंट एसेट पे ना करंट लायबिलिटी पे। क्विक रेशियो कोई इंपैक्ट नहीं आया। डेट टू इक्विटी, डेट में कोई इंपैक्ट नहीं है, नहीं। इक्विटी, सर इक्विटी बढ़ा दिया, अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, रेशियो कम हो जाएगी। टोटल एसेट टू डेट, अब टोटल एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, अगर टोटल एसेट टू डेट रेशियो की बात करता हूं तो न्यूमरेटर में क्या है, टोटल एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, डेट कोई चेंज नहीं है, रेशियो इंप्रूव हो रही है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड वाली रेशियोज की बात करते हैं जहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होता है, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स सर यहां पे बढ़ रहे हैं प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, कोई इंपैक्ट नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर जो भी आपके कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियोज हैं, जैसे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या हो रहा है, डेट न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं है,
कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर, अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो बढ़ रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है सर, रेशियो कम हो जाएगी, यस सर बिल्कुल हो जाएगी। अब मुझे बताओ सर, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, अब जो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है इस पे कोई चेंज नहीं है, नहीं, लेकिन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये बढ़ रहा है तो आपका आरओआई कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं है तो रेशियो कम हो जाएगी, यस सर, हाँ या ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा सर, यहाँ पे प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, हाँ बस बात खत्म 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 खत्म। आओ उसके बाद नेक्स्ट देखो सर, रिडीम, अरे ये जो है सर ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है मुझे लानी पड़ी क्योंकि बुक्स में आंसर अलग दे रखे हैं, मैंने भी आपको क्लास में अलग अलग करवा रखे हैं, बहुत कंफ्यूजन खत्म करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, जो नई वाली बुक्स आई हैं, अब मेरी बात सुनेंगे, उसमें क्या है, उसमें आप समझ लो कि अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तो आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी। सर क्या बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिबेंचर इशू करते हो, हाँ, अब डिबेंचर जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माना जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगर मान लो डिबेंचर 5 साल के आपने इशू करे तो भाई वो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है। लेकिन जब 4 साल खत्म हो जाएंगे, अब अगले साल ही आपको क्या करना है, डिबेंचर्स को पे करना है। तो आप क्या करते हो, जिस साल आप बैलेंस शीट बना रहे होगे, मान लो मैं 4th ईयर के एंड में बैलेंस शीट बना रहा हूं, अब मैंने अगले साल क्या करना है, डिबेंचर को पे करना है। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट जो आपने अगले 12 महीने में पे करने हैं सर, उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं किसमें, करंट लायबिलिटी में। तो अगर आप उसके बाद डिबेंचर्स को पे करोगे तो करंट लायबिलिटी पे होगी, यही आपको मान के चलना है। बुक्स में क्या दे रखा है, मैंने पहले क्या करवाया उसको छोड़ दो, यही मान के चलो कि करंट लायबिलिटी कम होगी अगर आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, ठीक है। रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख रुपीज, अब क्या हुआ, करंट लायबिलिटी कम हो गई, आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, और तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं और कुछ नहीं हो रहा। अगर हम बात करेंगे किसकी सर, करंट रेशियो की, अब करंट रेशियो में क्या है, आपका करंट एसेट भी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको करंट रेशियो क्या गिवन है। जैसे कि अगर मान ले करंट रेशियो 2:1 है सर, क्या है 2:1, तो भाई आप कोई भी फिगर एज्यूम कर लो, पहले तो कोई भी फिगर एज्यूम कर लो, हाँ राइट। मैं आपको अगर ये समझाऊं कि रेशियो अगर 1:1 से ज्यादा है तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स वाले यहाँ पे नहीं है, उनको ये बातें समझ में नहीं आती। आप कोई भी फिगर यहाँ पे एज्यूम करो सर, जैसे यहाँ पे 6 लाख की बात हो रही है तो 6 लाख से ज्यादा एज्यूम करना, 2:1 है तो मान लो आपने ये ले लिया 12 लाख रुपए, ओके ओके सर, ओके ठीक है, 12 लाख मत लो, ठीक है सर, मान लो ज्यादा ले लो, ज्यादा 20 लाख रुपए, ठीक है, और 10 लाख रुपए, ये ले ले, आसान फिगर, ठीक है। अब करंट एसेट आपके कम हो गए कितने से, 6 लाख से, तो 20 - 6 कितना हो गया, 14 लाख, करेक्ट। 10 - 6 4 लाख, ये सर, इसको सॉल्व करोगे तो 2:1 से ज्यादा आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब रेशियो इंप्रूव हो रही है, क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। आप कोई भी फिगर डाल के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम आपका क्विक रेशियो में होगा, क्योंकि क्विक एसेट कम हो रहे हैं और करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, ये सर बात समझ में आ गई। डेट टू इक्विटी, अब डेट टू इक्विटी में सर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ध्यान रखो, क्योंकि मैं इसको करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहा हूं। क्लियर है ये बात, करंट लायबिलिटी है, ठीक है सर। उसके बाद टोटल एसेट टू डेट, अगर टोटल एसेट टू डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल एसेट कम हो रहा है, डेट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो टोटल एसेट कम हो रहा है, डेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, अच्छा ठीक है, तो मतलब रेशियो कम हो रही है। सर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करते हैं, देखो सर देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी, कोई इंपैक्ट नहीं है, हाँ जी कोई इंपैक्ट नहीं है। अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई इंपैक्ट नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है, क्या आपको बात समझ में आई। जहां पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है वहीं पे इंपैक्ट आने वाला है और कहीं पे इंपैक्ट नहीं आने वाला है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगेन कोई इंपैक्ट नहीं है, राइट क्लियर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कोई इंपैक्ट नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से देखो, जहां पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंपैक्ट आ रहा होगा बस वहीं पे इसको आपको देखना पड़ेगा, बाकी तो कोई कहीं कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, आप देखो यहाँ पे मैं डिबेंचर्स वाले सारे ट्रांजेक्शन आपको समझा दूंगा। डिबेंचर्स को अगर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी है, क्योंकि डिबेंचर्स का यहाँ पे रिडम्पशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो नॉन करंट लायबिलिटी कम हो रही है और आपका क्या हो रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है। बस डिबेंचर कम हो रहे हैं मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने क्या बोला, आपको डिबेंचर्स को करंट लायबिलिटी कम मानना है जब वो रिडीमेबल है,
क्या है सर, रिडीमेबल, मतलब आपको रिडीम करना है। यस सर, जब आप उसको पैसे देने वाले हो, पैसे दे रहे हो, तब मानो कि वो करंट लायबिलिटी था, करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी कम हो गया, इक्विटी बढ़ गया क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। करंट रेशियो कोई इंपैक्ट नहीं, क्विक रेशियो कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है। डेट टू इक्विटी, हाँ जी बिल्कुल सर, डेट आपका कम हो रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है। अब देखो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो रेशियो तो ऑब्वियस सी बात है ना, कम होगी। अगर आप न्यूमरेटर की वैल्यू कम कर देते हो और डिनोमिनेटर और बढ़ा रहे हो तो भाई रेशियो तो कम ही होगी। हाँ सर हाँ, फिगर लेकर देख सकते हो अगर आपको समझ में ना आए तो। टोटल एसेट टू डेट, अब टोटल एसेट टू डेट की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन डेट कम हो रहा है। सर टोटल एसेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, डेट कम हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डेट कम हो रहा है तो रेशियो क्या है, इंप्रूव हो जाएगी, बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी, राइट। एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, सर कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल, मतलब सर शेयर होल्डर फंड्स आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाँ या ना, इक्विटी कम हो रहा है, सॉरी इक्विटी बढ़ रहा है, आपका शेयर होल्डर फंड्स बढ़ रहा है और जो डेट है वो कम हो रहा है सेम वैल्यू से। यही दोनों को प्लस करते हैं हम। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करते हैं सर, हम शेयर होल्डर फंड्स जो होते हैं, हाँ, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स आपके बढ़ रहे हैं, शेयर इशू हो गए, हाँ शेयर बढ़ रहे हैं, डेट कम हो रहा है, तो भाई नेट इंपैक्ट तो जीरो आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई इंपैक्ट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्या आपको बात समझ में आ गई सर? और कहाँ कहाँ इंपैक्ट आ सकता है आप खुद सोचो, जहाँ पे सिर्फ क्या है, डेट और इक्विटी, बस वहीं पे आपको देखना है। हाँ क्लियर हो गया, अच्छा ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ऑल राइट सर, उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। अगर आपने फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट में सेल किया तो एक तो क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड एसेट कम हो जाएगा। सही बात है सर, यहाँ पे आपका जो करंट एसेट है, अगर आपको कैश रिसीव हुआ है या बैंक में है या डेटर है, मतलब पैसे नहीं मिले, तो ये आपके क्या हो जाएंगे सर, ये आपके इंक्रीज हो जाएंगे। पैसा आ रहा है हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आएगी सर, क्या? प्रॉफिट है। प्रॉफिट से क्या होता है सर, मेरा इक्विटी इंक्रीज होता है। कैसे? क्योंकि इक्विटी में आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, तो क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है? हाँ जी, ये आप भूल जाते हो। अब मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, ठीक है, आप कोई भी फिगर यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि फिक्स्ड एसेट मान लो कितने का था, 10,000 का, आपने बेचा कितने पे होगा, 12 पे। हाँ, तो आप रफ में कोई भी फिगर एज्यूम कर लो और आराम से निकाल लो कि मेरा फिक्स्ड एसेट कम होगा कितने से, 10,000 से, कैश बढ़ेगा कितने से, 12,000 से, प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से, 2,000 से। हाँ, अब आराम से निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। करंट रेशियो की बात करते हैं सर, करंट रेशियो बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि आपका करंट एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे 12,000 बढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, करंट लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं है। क्विक रेशियो बढ़ेगी, क्यों? क्विक एसेट बढ़ रहा है। डेट टू इक्विटी, अब देखो डेट टू इक्विटी पे इंपैक्ट आएगा बेटा, क्यों? डेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इक्विटी बढ़ रहा है क्योंकि प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है। हाँ जी, इक्विटी बढ़ गया, रेशियो सर, रेशियो कम हो जाएगी। तो आपने पहले क्या देख लिया कि भाई कहाँ कहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है, अगर एक बार ये देख लिया तो फिर कोई भी रेशियो आराम से हो जाएगी। सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे इंपैक्ट आएगा? नहीं। आप सोचो सर क्यों नहीं आएगा? अरे देखो क्या आपने कोई सेल्स करी है, आरएफओ? नहीं, सेल्स तो नहीं करी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जीपी रेशियो की बात करता हूँ, सीओजीएस कोई इंपैक्ट नहीं है, आरएफओ कोई इंपैक्ट नहीं है, जीपी रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कोई इंपैक्ट नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये 2,000 रुपए का जो आपको गेन हुआ है, जो 2,000 रुपए का आपको गेन हुआ है सर, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग गेन होता है। बोलो हाँ या ना? कैश फ्लो पड़ा है उसमें भी आ गया, रेशियोज में भी आ गया कि भाई फिक्स्ड एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ, तो सर ये तो नॉन ऑपरेटिंग गेन है। हाँ सर, ऑपरेटिंग में प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी सर, नेट प्रॉफिट रेशियो की, तो सर नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, क्या आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो रेशियो इंप्रूव होगी। सिर्फ नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है क्योंकि नेट प्रॉफिट पे आपका ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब आता है, और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद यहां पे हमने क्या ले लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आराम से समझो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, आपको प्रॉफिट में इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना। सर नॉन ऑपरेटिंग गेन तो आएगा, बिल्कुल आएगा, तो पीबीआईटी आपका बढ़ेगा।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा है, 2000 रुपए का जो गेन हो रहा है। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी बताया सर, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा, देखो आपका फिक्स एसेट कम हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल कम हो रहा है। अगर आप मान के चलो शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट में, तो शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर मैं कोई भी एक पकड़ता हूं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, इक्विटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो सर अगर इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। यस और नो? अगर आप एसेट वाले से भी देखो तो टोटल एसेट्स, आपके टोटल एसेट्स तो बढ़ रहे हैं। क्यों? 10,000 का एसेट कम हुआ लेकिन 12,000 का एसेट इंक्रीज हुआ है। आपके पास तो 12,000 आए हैं ना, हाँ जी, तो टोटल एसेट बढ़ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको रेशियो कितने गिवन है। वो आप आराम से क्या कर सकते हो, फिगर डाल के देख लो। आप कोई भी इमेजिनरी फिगर लो और डाल के देख लो, आपकी रेशियो आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझना। वो समझ में आ जाएगा तो आराम से हो जाएगी रेशियो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अरे ये मैंने क्या किया, रुको हटाओ इसको, हो गया ये, हाँ जी। उसके बाद देखो बस 2-3 और है, जो जो अच्छे अच्छे हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आई एम वेरी श्योर इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। अब अगर आपने डिविडेंड पेबल मतलब पहले से ही वो करंट लायबिलिटी था, सर डिविडेंड पेबल हो, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट लायबिलिटी तो वो था, हाँ, अगर आपने पे कर दिया तो करंट लायबिलिटी कम, हाँ, और आपका कैश भी कम। सर करंट लायबिलिटी कम, कैश कम, इंपैक्ट समझ में आ गया ट्रांजैक्शंस का। अब आराम से निकाल लो। अगर करंट रेशियो की बात करूंगा तो सर करंट रेशियो मुझे देखनी पड़ी कितनी है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट भी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रहा है। हो रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, दोनों ही कम हो रहे हैं। तो देखना पड़ेगा रेशियो आपको क्या गिवन है, इमेजिनरी फिगर डालो और उसको सॉल्व करो। इंपैक्ट समझ में आ गया, ठीक है। क्विक रेशियो भी सेम है कि सर क्विक एसेट कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है। यस सर, सेम। उसके बाद और क्या हो सकता है, देखो अब आराम से मेरी बात सुनो। डेट इक्विटी कुछ नहीं है, डेट इक्विटी में भाई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात है। डेट इक्विटी कहां से आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी कोई चेंज नहीं है, बस सीए और सीएल जहां पे आएगा वहां पे चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल था, क्या होता है, करंट एसेट। मुझे कहीं से पैसे मिलने थे, मैंने कहीं को पैसे देने थे, मैंने एंडोर्स कर दिया, मतलब ये बिल अपने क्रेडिटर्स को दे दिया। तो ना तो मुझे पैसे मिलने हैं ना मुझे पैसे देने हैं। अब इससे होगा क्या, मेरा करंट एसेट कम हो जाएगा और मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। मेरे पास जो बीआर था वो कम हो गया, क्रेडिटर्स भी कम हो गए, हाँ जी, दोनों ही कम हो गए ना। अच्छा ठीक है, अगेन वही सेम चीज कि करंट एसेट कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, बस आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट। अब देखो टोटल एसेट टू डेट पे इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। डेट टू इक्विटी पे नहीं आएगा, लेकिन टोटल एसेट तो कम हो रहे हैं ना। आपका करंट एसेट कम हो रहा है, हाँ, उस पर इंपैक्ट आएगा, रेशियो कम हो जाएगी। जहां पे टोटल एसेट आ रहे हैं, सर जहां पे आपके करंट एसेट आ रहे हैं वहां पे इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड पे इंपैक्ट आएगा? नहीं। क्यों? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, कोई भी रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड है तो मुझे एक बात बताओ, सर शेयर होल्डर फंड्स चेंज हो रहे हैं? नहीं। आपका डेट चेंज हो रहा है? नहीं। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, सर अगर टोटल एसेट की बात करते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला, टोटल एसेट सर उतनी वैल्यू से कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी उतनी वैल्यू से कम हो रहा है, कोई चेंज नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई चेंज नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई चेंज नहीं। हाँ या ना? राइट। मुझे लगता है कि ये बढ़िया क्लास होने वाली है, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर उसके बाद आते हैं 9th पे, 9th हो गया, उसके बाद 10th पे। आपने अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे 3 लाख के। देखो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, ये कोई करंट लायबिलिटी वायबिलिटी नहीं होता, वो डिबेंचर के लिए होता है। प्रेफरेंस शेयर अगर आप रिडीम कर रहे हो तो आपका साफ साफ इक्विटी कम हो जाएगा, आपके इक्विटी शेयर्स कम हो रहे हैं। हाँ, आपने रिडीम कर दिए मतलब आपका बैंक बैलेंस या कैश कम हो गया, ये आपका इंपैक्ट है। मेन इंपैक्ट आपका ये है, हाँ जी, मेन इंपैक्ट हमारा ये है, इक्विटी कम, बैंक कम। ये बात समझ में आती है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं किसकी, करंट रेशियो की। सर करंट रेशियो में मेरा करंट एसेट कम हो गया, रेशियो कम हो गई। क्विक एसेट्स में क्विक एसेट कम हो गया, रेशियो कम हो गई। हाँ यार। सर डेट टू इक्विटी, अब देखो डेट में कोई चेंज नहीं है, नहीं डेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर इक्विटी की बात करते हैं तो सर इक्विटी यहाँ पे कम हो रही है। अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो डेट टू इक्विटी बढ़ेगी, रेशियो बढ़ेगी। डिनोमिनेटर कम हो रहा है, आपको पता है क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर कम हो रहा है तो रेशियो कम होती है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है रेशियो बढ़ती है, सिंपल सी बात है। टोटल एसेट टू डेट की बात कर लो, अगर टोटल एसेट अपॉन में डेट,
तो यहाँ पे आपका टोटल एसेट कम हो रहा है, डेट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं। अगर जहाँ पे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आता है तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स और आपका डेट। शेयर होल्डर फंड्स आपका कम हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है। अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी चेक करो, टोटल एसेट माइनस सीएल, तो टोटल एसेट कम हो रहे हैं ना, हाँ जी बिल्कुल कम हो रहे हैं, सिंपल है ना, आया ना। आ जाओ उसके बाद देखो लास्ट क्या है सर, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो क्या करते हो, आप अपने सरप्लस में से, जो आपके पास प्रॉफिट का सरप्लस होता है, उसमें से आप अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो डिविडेंड पेबल में, विच मीन्स कि आपका सरप्लस, विच मीन्स इक्विटी, शेयर होल्डर फंड्स आपका कम हो जाता है। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो प्रॉफिट में से आप क्या कर देते हो, कुछ अमाउंट आप ट्रांसफर कर देते हो, किसमें सर, डिविडेंड पेबल में, विच मीन्स करंट लायबिलिटी बढ़ती है। क्या बोला मैंने, डिविडेंड डिक्लेयर करते ही कंपनी को क्या करना होता है, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड कर देना होता है डिविडेंड पेबल के लिए, कि मुझे पे करना है, राइट। तो प्रॉफिट कम हो गया मतलब इक्विटी कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, डिविडेंड पेबल। डिक्लेयर करना, जब आपने पे किया था तो मैंने आपको बताया था, हाँ जी बिल्कुल, अब यहाँ डिक्लेयर हो रहा है, इक्विटी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। करंट रेशियो की बात करेंगे तो सीए अपॉन सीएल, सीए में कोई चेंज नहीं है, सीएल आपका बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, सर रेशियो कम हो गई। अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो रेशियो कम हो गई, यस। सेम आपका क्विक रेशियो का है, वो भी क्या हो जाएगा सर, वो भी रेशियो कम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे तो सर ऑब्वियसली बात है, रेशियो कम हो गई। डेट टू इक्विटी, डेट में कोई चेंज नहीं है लेकिन इक्विटी बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, रेशियो कम हो गई, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना। ऐसे ही आपको देखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा या कम होगा, आप सोचो। सर कम होगा, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा या बढ़ेगा, सर कम होगा। क्यों, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स, हाँ जी, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स आपके कम हो रहे हैं ना, इक्विटी कम हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है, हाँ या ना, यस और नो। आई होप आपको अब इंक्रीज डिक्रीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करो, ट्रांजैक्शन का मतलब समझो। जितनी भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दी है। ऐसे ही मैं आज आपको बहुत सारी और छोटी छोटी वीडियोस में आपको प्रॉपर्ली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाला हूँ। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर कंफ्यूजन क्लियर, मुझे पता चले ना कि कौन बच्चे प्रॉपर्ली वीडियो देख रहे हैं। कंफ्यूजन क्लियर, क्योंकि कंफ्यूजन होती है इसमें। मैंने आपको ट्रांजेक्शन समझा दी है, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके इसको दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि 1-2 मार्क्स का आ सकता है, आने को 3 का भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है, हो सकता है ना भी आए, पता नहीं है, हमें तैयारी पूरी करके जाना है, हाँ या ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।